मेरा जिला में आपका स्वागत है। अब आप सभी को आपके शहर की हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ मेरा जिला पर मेरे साथ। शहर के मदरसा अजमल उल उलूम में शहर के उलेमा इकट्ठे हुए और पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध जताते हुए गिरफ्तार करने की मांग। उलेमाओं ने ज्ञापन नई तहसील पर पहुंचकर देने की मांग की, मगर शहर कोतवाल अनुज कुमार मौके पर पहुंचे और उलेमाओं से मदरसे में ही ज्ञापन देने का आग्रह किए। कोतवाल और चौकी प्रभारी के समझाने के बाद भी उलेमा नहीं माने तो एसडीएम विनय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और उलेमाओं से वार्ता कर ज्ञापन वही देने का अनुरोध किए, जिस पर उलेमाओं ने आपस में वार्ता कर ज्ञापन मदरसे में देने की सहमति बनी। उलेमाओं ने मदरसा अजमल उल उलूम के गेट के बाहर राष्ट्रपति महोदय व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम विनय कुमार मिश्र को सौंपकर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखें उलेमाओं ने क्या कहा। ऑयल यानी हमेशा शुद्ध ऑयल, नहीं तो बीमारियाँ। क्या आप भी शुद्ध ऑयल की तलाश में हैं? दरबार कोल्हू आपके लिए लेकर आए हैं कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल और दाम में भी बेहद किफायती। एड्रेस नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सौधान, मोहम्मदपुर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील संभल। अपने और दुश्मन हिंदुस्तान ने जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन की गई थी, हम सब लोग उसी की फिक्र में जमा हुए हैं कि ऐसा ना हो कि संभल की शांति को कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए हम सारे उलमाए किराम जमा होकर ये कहते हैं कि उस शख्स को जल्द से जल्द सख्त सज़ा दी जाए और हम उसको जेल की सलाखों में देखना चाहते हैं। और हर मजहब के किसी भी बड़े आदमी के लिए हम तौहीन गवारा नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में और हमारी यूपी में अगर अमन शांति हुकूमत चाहती है तो हमारी दिल की इस आवाज़ को सुनकर और कबूल करें और उस शख्स को सख्त सज़ा दें, ताकि जल्द से जल्द उसे क्या सज़ा मिली है वो सबके सामने आ जाए, तो मुल्क में अमन शांति होगी। और अगर उसको सज़ा नहीं दी गई और जेल की और सलाखों में उसको न देखा हमने, तो हमारे बस का नहीं है कि आवाम क्या करेगी। हम जहाँ तक बस का है वो रोक रहे हैं, अब भी हम रोक रहे हैं और रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन हुकूमत हम पर बराबर दबाव डाल रही है कि तुम बाहर को मत निकलो। अब हम न निकले कि न निकले तो हमको रोकने का बाहर जाने से हम नहीं रुक सकते। इसलिए कि हम अपने रसूल जिन पर जो हमारे मजहबी पेशवा हैं, हम उनकी तौहीन कोई भी गवारा क्या, हम तो आलिम हैं, कोई हमारा मुसलमान गवारा ही नहीं कर सकता, जान तो दे सकता है मगर अपने रसूल की और अपने मजहब की तौहीन गवारा नहीं कर सकता। इसलिए हमारी मांग है हुकूमत से जल्द से जल्द ऐसे सारे ही लोगों को गिरफ्तार करके और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों और आलम के सारे मुसलमानों के दिलों को सुकून दिया जाए कि ऐसे बदबख्त लोग जो हिंदुस्तान में अपने सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, जो झगड़ा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है जल्द से जल्द सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो हमारे हिंदुस्तान में शांति होगी। ऐसे वो लोग दुश्मन के हुकूमत के मुखालिफ हैं जो किसी भी मज़हब के बड़े गुरु को बुरा भला कहते हैं, लोग गलत समझते हैं। ये अपनाइयत की बात होती है कि मुसलमान अगर कोई ज़रा सी बात कहते तो वो जेल में जाता है, जेलों में सड़ रहे हैं। और अगर उनका कोई आदमी है और हमारे पैगंबर को बुरा भला कहे तो हम ये देख रहे हैं 4-5 दिन हो गए हैं और इससे पहले भी लोगों ने गुस्ताखियाँ की है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो मुसलमानों पर कार्रवाई जल्दी से की जाती है। इसलिए मांग करते हैं कि अदल इंसाफ चलेगा तो हिंदुस्तान में अमन शांति होगी। और अगर यही बेराहरबी रही तो बात काबू से बाहर हो जाएगी। आज तो हमने यहाँ मेमोरेंडम दिया है, आवाम सामने आ जाएगी अगर आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऑयल यानी हमेशा शुद्ध ऑयल, नहीं तो बीमारियाँ। क्या आप भी शुद्ध ऑयल की तलाश में हैं? दरबार कोल्हू आपके लिए लेकर आए हैं कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल और दाम में भी बेहद किफायती। एड्रेस नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सौधान, मोहम्मदपुर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील संभल। आज जो ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम से भी दिया गया है। और जो डासना में रहने वाला एक शख्स है, उसका मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करता हूँ, उस शख्स ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो नाज़िब कलिमात कहे हैं, गुस्ताखी की है। लिहाजा हमारी हुकूमत से मांग ये है कि ऐसे मतिए के दज्जालों को और नालायक लोगों को और मतिए के जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिन्हें पाकी नापाकी का खाने पीने तक का शऊर नहीं है, ऐसा आदमी जो बार बार देश की अखंडता और देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लिहाजा
मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकत का इसके साथ हाथ मिला हुआ है ये हमारे देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहता है, देश की छवि को खराब करना चाहता है। लिहाजा ये बार बार एक समुदाय मुसलमानों को टारगेट करके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके ये मुसलमानों के दिलों को जख्मी कर रहा है और ये देश तोड़ने वाली ताकत इसके साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा हम हुकूमत से मांग करते हैं ऐसे पागल को पागल खाने में भर्ती कराया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और फिर ना निकल लिया जाए, क्योंकि बार बार ये ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे कि मुसलमान भड़के और देश के अंदर अमन और शांति को खतरा है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार की ये रिपोर्ट।